This is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is water cycle. तो वाटर साइकिल में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो भी वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर से होता हुआ कैसे अर्थ तक आता है, अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इस तरह जो वाटर का बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट एंड अर्थ के बीच में क्या होता है, बना रहता है। और यही प्रक्रिया जो है ये वाटर साइकिल कहलाती है कि कैसे हम वाटर का रिसाइकलिंग करते रहते हैं या इन्वायरमेंट नेचुरली किस तरह वाटर का रिसाइकलिंग करता है। तो सबसे पहले जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो हम एवापोरेशन, वाष्पीकरण की बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी लैंड में प्रेजेंट वाटर होता है वो वाटर सन से क्या निकलते हैं, रेडिएशन एंड हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के कारण वो जो वाटर होता है उसका वाष्पीकरण क्या होता है, एवापोरेट होता है। एवापोरेशन के कारण जो वाटर है वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में एवापोरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि वाटर का जो लिक्विड स्टेट है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, मतलब कि वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है और डिपेंड करता है, इस प्रोसेस की स्पीड डिपेंड करती है कि जिस भी लैंड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उस एरिया पे ये जो एवापोरेशन की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड उतनी ही अधिक होगी। और जहाँ पर लेस ह्यूमिड एयर होता है, मतलब कि एयर में ह्यूमिडिटी जहाँ पर कम होती है, वहाँ पे एवापोरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है। इसके बाद में सेकेंड जो है वाटर साइकिल में जो सेकेंड प्रोसेस है कि किस तरह अगेन वाटर दूसरे स्टेट पे जाता है, वो है कंडेंसेशन। तो हम सब रेफ्रिजरेटर से कोई भी चीज़ निकालते तो आप देखे होंगे कि उसमें वाटर जो है बिल्कुल ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। गैसेस फॉर्म जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला होता है। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद सारे ड्रॉप्स आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका कंडेंसेशन। और यदि आप इसको एनवायरनमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो कंडेंसेशन का मतलब होता है क्लाउड्स का फॉर्मेशन। क्लाउड्स जो बारिश वाले बादल होते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना कंडेंसेशन कहलाता है। अब क्लाउडिंग, जब हमारा जो क्लाइमेट है अगर वो क्लाउडी हो गया आफ्टर डेट क्या होगा, रेनफॉल होगा। रेनफॉल में क्या होता है, कभी कभी वाटर के साथ साथ स्नोफॉल भी होता है और अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली जो स्नो है, जो बर्फ़ है, उसका साइज जो होता है, आइस का जो साइज़ होता है वो अलग अलग साइज़ एंड शेप के आइस एंड स्नो होते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे उसको क्लासीफाइड किया गया कि आफ्टर कंडेंसेशन जब एनवायरनमेंट क्लाउडी हो जाता है तो प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है। एंड प्रेसिपिटेशन का फॉर्म क्या क्या है, एक है आपका रेन के बाद में एक है स्नो के बाद में है आपका स्लीट, ये आप सब ने देखा होगा। और उसके बाद में हेल के बाद में अब सरफेस रन ऑफ क्या होता है, जब वाटर क्या होता है लैंड के सरफेस पे बहता है तो ये कहलाता है सरफेस रन ऑफ। एक मैंने बताया कि जिस एरिया का सरफेस ज़्यादा होगा वहाँ पे जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उसका वाष्पीकरण उतनी ही तेज़ी से होगा। और जब आफ्टर प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है कि जो वाटर रन ऑफ क्या हेल है या जो भी स्लिट है, वाटर का जो भी फॉर्म अर्थ तक आया वो अर्थ के सरफेस में किस तरह बहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस स्लोपी है, सरफेस में प्रेजेंट जो सॉइल है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या उसकी पोरोसिटी कैसी है, वो किस स्लोप की तरफ है, वो क्या ग्रेनाइट वाला है, मतलब डिपेंड करता है कि कितना सॉलिड है सरफेस या कितना पोरोसिटी है सरफेस में। इन सब चीज़ों पे सरफेस रन ऑफ जो होता है वो डिपेंड करता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें सरफेस जो है उसकी पोरोसिटी बहुत कम है तो वहाँ पर वाटर जो है वो अधिक समय तक होल्ड नहीं हो पाएगा। जिसकी पोरोसिटी अधिक है वहाँ पे वाटर बिल्कुल अंदर तक जाएगा। तो इस तरह सरफेस रन ऑफ डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन से वाटर का जो भी फॉर्म अर्थ तक आया है तो सरफेस एरिया में किस तरह पानी किस डायरेक्शन में वाटर बहेगा, किस स्पीड से बहेगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उस एरिया के सरफेस पर। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पोरोसिटी, जो मैंने अभी बताया कि मेजर ऑफ परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस इन रॉक और सॉइल कंपेयर टू इट्स टोटल वॉल्यूम। जिस भी सरफेस में आपका वाटर बह रहा है वहाँ की पोरोसिटी कैसी है, पोरोसिटी पर डिपेंड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। बारिश के साथ बहकर आने वाला पानी कहाँ पर ज़्यादा स्टोर होगा और कहाँ पर कम स्टोर होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है अपने को, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, तो जब क्या होता है सॉइल्स में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्मॉल पोर्स वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। यह प्रक्रिया इनफिल्ट्रेशन कहलाती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो प्लांट के लीफ के सरफेस से वाटर जब है एवापरेट हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो यह प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपीरेशन कहलाती है। सिंपली प्लांट रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये वाटर जाइलम के थ्रू प्लांट की होल बॉडी में ट्रांसलोकेट हो जाता है एंड फिर लीफ के लोअर सरफेस पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिससे हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स से बना होता है। मेसोफिल सेल्स में प्रेशर के कारण वाटर गार्ड सेल्स तक जाता है, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाता है वाटर एब्जॉर्ब करके एंड सब्सिडरी सेल्स पर प्रेशर डालता है जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और स्टोमेटा के ओपन होने के बाद में जो अनयूज्ड वाटर हैं वो एनवायरनमेंट में ट्रांसपीरेट हो जाते हैं। इस तरह वाटर, जिस वाटर को प्लांट लिया वो वाटर एनवायरनमेंट में ही क्या हो गया, फ्री हो गया। और विंटर कंडीशन में स्टोमेटा का साइज स्मॉल होता है, इसलिए ट्रांसपीरेशन का रेट जो होता है वो कम होता है, जबकि समर में क्योंकि हीट एनर्जी अधिक होती है तो स्टोमेटा का साइज़ जो होता है लार्ज होता है, ओपनिंग ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग होता है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन रेट भी हाई होता है। तो इस पूरे साइकिल में अपन क्या क्या पढ़े कि सबसे पहले क्या हुआ, आपका एवापरेशन हुआ, एवापरेशन के बाद में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद में इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन के बाद में ट्रांसपीरेशन, और इस तरह एवापरेशन से जो वाटर इन्वायरमेंट में गया फिर वो वाटर क्या हुआ, कंडेंस्ड हुआ, कंडेंस होकर क्लाउडी क्लाइमेट बना, प्रेसिपिटेशन से बारिश आई, बारिश से सरफेस रन ऑफ के थ्रू प्लांट तक वो वाटर गया, उस वाटर को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और प्लांट की लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा से वो वाटर वापस एनवायरनमेंट में चला गया। इस तरह वाटर क्या हुआ, आपके अर्थ से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से वापस अर्थ, इस तरह ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पर आपका वाटर साइकिल कंप्लीट होता है।